प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। अब स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स की। डायग्राम शोज 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब जो डायग्राम है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कुछ ये है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ इस डायग्राम को, और इस ब्लॉक के ऊपर जो है हमारे पास 4 फोर्सेस जो हैं वो एग्जर्ट हो रही हैं। अब ये जो 4 फोर्सेस हैं आपने इनका क्या फाइंड आउट करना है, आपने इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसमें डाटा जो हम इस डायग्राम से कलेक्ट करें, स्टेटमेंट से कलेक्ट करें, वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं फोर्सेस का। फोर्सेस F1 जो है वो हमारे पास 3 न्यूटन की फोर्स है। F2 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 न्यूटन की फोर्स है। F3 जो है वो हमारे पास कितने न्यूटन की, 4 न्यूटन की है। और F4 जो है वो हमारे पास स्टूडेंट 7 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, ये तमाम फोर्सेस जो हैं ये एक ब्लॉक के ऊपर एग्जर्ट हो रही हैं, और हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि जिसे मैं R से डिनोट कर रही हूँ, और R आपने फाइंड आउट करना है, और R वेक्टर जो होगा उसका आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी होगी। ठीक, अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम इसके सोल्यूशन में अगर हम जाएं तो हम सोल्यूशन जो है वो इसको, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो हम वेक्टर एडिशन यानी कि हेड टू टेल रूल में जो हमने पढ़ रखा है कि हेड टू टेल रूल के जरिए जो है हम बेसिकली वेक्टर्स को एड अप करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, ठीक है, हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को एड अप करेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें कि हम ऐसा इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको हम पहले ऐड कर लेते हैं, और राइट साइड के वेक्टर्स को फिर ऐड करेंगे, और फिर उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स करूं, यानी कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को एड अप करूं, तो हमारे पास क्या वेक्टर बनता है कि अगर मैं ग्रीन कलर से ही मैं शो करूंगी कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास 3 न्यूटन की फोर्स थी। ठीक है, ये हमारे पास 3 न्यूटन की फोर्स है, और हेड टू टेल के जरिए इसके हेड के साथ मुझे सेकंड वेक्टर की टेल जो है वो ज्वाइन करनी है, यानी कि ये मैं इसको पिंक कलर से डिनोट करती हूँ क्योंकि वहां मैंने इसको पिंक कलर से डिनोट किया। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड वेक्टर जो है वो एड अप हो गया 2 न्यूटन का। ठीक है, अब ये जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि R जो रिजल्टेंट वेक्टर इनका अगर मैं उसको R1 का नाम दे देती हूँ, R1 जो है वो हमारे पास क्या होगा 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन। ठीक है, और वो हमारे पास R1 जो बनता है वो हमारे पास 5 न्यूटन का बनता है, यानी कि अगर मैं उसका रिजल्टेंट ड्रॉ करूँ, यहाँ ब्राउन कलर से ड्रॉ कर देती हूँ इनका रिजल्टेंट, तो वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास R1 वेक्टर है जो कि 5 न्यूटन का आ रहा है। ठीक, इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं जो है राइट साइड के वेक्टर्स को भी एड अप करूंगी। ये मेरे पास स्टूडेंट्स जो है ये मेरे पास 4 न्यूटन का जो 4 न्यूटन जो फोर्स है उसका मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, और इसी को मैं एड अप करूंगी मैं किस में, 7 न्यूटन में, यानी कि ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ 7 न्यूटन की फोर्स जो है हेड टू टेल रूल के जरिए मैंने ज्वाइन कर ली। और इनका जो रिजल्टेंट है वो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास R2 वेक्टर है, तो R2 वेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगा 4 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन हो जाएगा, और 4 प्लस 7 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट 11 न्यूटन। स्टूडेंट्स हमारे पास का जो है वो आंसर आ जाता है, और वो जो वेक्टर होगा वो अगेन हमारे पास इसी डायरेक्शन में लाइक कर रहा होगा जो कि हमारे पास 11 न्यूटन का होगा। ठीक, अच्छा अब ये मैंने R2 वेक्टर ज्वाइन कर लिया, और इसी तरह मैंने R1 वेक्टर भी ज्वाइन किया। जो R वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, R वेक्टर जो होगा यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जो हमारे पास R वेक्टर है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास R वेक्टर जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट होगा R1 वेक्टर का और R2 वेक्टर का। ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो R1 वेक्टर है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में बन रहा था, और वो हमारे पास 5 न्यूटन का था, और R2 वेक्टर जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में बन रहा है। बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल हम इन दोनों को एड अप करेंगे, क्योंकि अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और R2 वेक्टर जो है वो मेरे पास इस डायरेक्शन में बन रहा है, ये हमारे पास R2 वेक्टर है। ठीक है, जो कि मेरे पास कितना है 11 न्यूटन का। ठीक है, अब मैं इसको हेड टू टेल रूल के जरिए जब ज्वाइन करूंगी तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास अगर ये वेक्टर जो है ये मेरे पास R1 वेक्टर है जो कि मेरे पास 5 न्यूटन का है, और R2 वेक्टर जो है जो कि अगर मैं ग्रीन कलर से शो कर देती हूँ तो मेरे पास वो हेड टू टेल रूल के जरिए क्या होगा कि हेड के साथ आपने उसकी टेल मिलानी है, और इसको अगर हम स्टूडेंट्स ये इसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनता है कि मेरे पास
ये वेक्टर जो है वो इसके टेल के साथ यूं ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास R2 है जो कि हमारे पास 11 न्यूटन का है। सही। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, अब यहाँ अगर हम देखें 11 न्यूटन का वेक्टर हमारे पास जो है वो बड़ा वेक्टर है एज कम्पेयर टू हमारे पास R1 वेक्टर। अब इसमें जब हम हेड टू टेल रूल के जरिए R फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है इससे। तो अगर 11 माइनस मैं करूंगी, मतलब कि चले मैं यूं लिख देती हूँ, प्लस और -5। ठीक है, -5 न्यूटन। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि मैंने इधर माइनस साइन क्यों लगाया है, बेसिकली यहाँ मैंने माइनस साइन इस वजह से लगाया है कि हम देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो ऑपोजिट है R2 वेक्टर के, यानी कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनकी जब मैं एडिशन करने लगूंगी तो मैं माइनस साइन लगाऊंगी क्योंकि एक की डायरेक्शन जो है वो दूसरी की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। तो इस वजह से मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। और जब मैं माइनस साइन को यानी कि ब्रैकेट को खत्म करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 11 न्यूटन -5 न्यूटन, और मेरे पास जो रिजल्ट बनता है वो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट 6 न्यूटन का बनता है। ठीक है, तो हमारे पास 6 न्यूटन जो है वो इसकी रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास अलोंग द राइट साइड होगी, यानी कि जो हमारे पास ये जो साइड बन रही थी ये हमारे पास बेसिकली बता रही होगी हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स जो है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में लाई कर रही होगी। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है जो कि 6 न्यूटन का है। ठीक, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर लिया है अपनी प्रॉब्लम को, और इसमें हमने देखा है कि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो दोनों इस प्रॉब्लम में जो है वो हाईलाइट की गई हैं।